बहादुर छोटी बकरी और बात करने वाला पेड़। एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बोबो नाम का एक शरारती बच्चा था। बोबो एक छोटी सी बकरी थी जिसके बड़े सपने थे और उससे भी बड़ी जिज्ञासा थी। जबकि दूसरी बकरियां दिन भर घास चबाने में व्यस्त रहती थी, बोबो को खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी सुबह बोबो की माँ ने उसे चेतावनी दी, घास के मैदान में ही रहो बोबो, जंगल में एक छोटी सी बकरी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बोबो जितना जिद्दी था उतना ही जिज्ञासु भी था। उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि जंगल में इतना डरावना क्या है, मैं बस एक त्वरित झलक देखूंगा, उसने सोचा और चला गया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि सब कुछ अलग अलग लग रहा है। हवा में मीठी मीठी खुशबू आ रही है, पक्षी अजीब अजीब से धुन चहचहा रहे थे और पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे बादलों को छू रहे थे। अचानक बोबो ने सरसराहट की आवाज सुनी। वहाँ कौन है, उसने पूछा। उसकी छोटी सी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं यहाँ हूँ, एक गहरी और दयालु आवाज ने कहा। बोबो घूम गया, लेकिन बोबो ने देखा नहीं। तुम कहाँ हो, उसने पूछा। उसके घुटने थोड़े से हिल रहे थे। यहाँ ऊपर, आवाज ने उत्तर दिया। बोबो ने ऊपर देखा और चौंक गया। एक विशाल पेड़ था जिसका एक चेहरा था। इसकी शाखाएं भुजाओं की तरह हिलती थी और इसकी आंखें भी थी। पेड़ ने कहा, मैं ट्रेवर द टॉकिंग ट्री हूँ, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। एक छोटी सी बकरी मेरे जंगल में क्यों आई है? बोबो अब और डरने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने ट्रेवर को अपनी जिज्ञासा और रोमांच के सपनों के बारे में सब कुछ बताया। ट्रेवर मुस्कुराया और कहा, बहादुरी महत्वपूर्ण है छोटी बकरी, लेकिन सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाई और जुगनू से झुंड ने अंधेरे जंगल को रोशन कर दिया। बोबो को जादुई फूलों के एक खूबसूरत पैच तक ले गया। वे सितारों की तरह चमक रहे थे और उनकी मीठी खुशबू फैल रही थी। ये फूल खास हैं, ट्रेवर ने समझाया। ये केवल वहीं खिलते हैं जहाँ साहस और दयालुता का मेल होता है। आपके पास खोज करने का साहस है, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अचानक एक हल्की सी मिमियाहट की आवाज ने बोबो को ध्यान खींचा। उसने आवाज का पीछा किया और एक खोया हुआ मेमना कुछ लताओं में उलझा हुआ पाया। बिना कुछ सोचे समझे बोबो ने लताओं को तब तक खींचा जब तक वो मेमने का बच्चा आजाद नहीं हो गया। मेमने का बच्चा बोला, धन्यवाद, मैं बहुत डर गया था। बोबो गर्व से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। ट्रेवर की जुगनू से रोशन होकर दोनों घास के मैदान में लौट आए। बोबो की माँ इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर राहत और खुशी का मिला जुला भाव था। बोबो, तुमने मुझे डरा दिया, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। बोबो ने सब कुछ समझाया। बोलने वाले पेड़ से लेकर बचाव तक। उस दिन से बोबो को बहादुर छोटी बकरी के रूप में जाना जाने लगा। उसने कभी भी खोज करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने यह भी बहादुर सुनिश्चित छोटी किया कि बकरी वह और जहाँ बात भी करने वाला अपने पेड़। रोमांच के एक साथ बार की जाता है बात वहाँ है। दयालुता और मददगार बना रहे। और ट्रेवर द टॉकिंग ट्री के बारे में क्या, वह जंगल पर नजर रखता था। जब भी बोबो वापस आता तो हमेशा मुस्कुराता था।